भारत दुनिया का अभी तक का सबसे बदकिस्मत देश है, क्योंकि भारत को अपने चारों तरफ ऐसे पड़ोसी मिले हैं जो धोखेबाज रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों की भारत ने जब भी मुसीबत पड़ी है सबसे आगे जाकर इनकी हेल्प की है, पर बदले में क्या मिलता है? धोखा। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को कितना भी मिट्टी में दबा लो, जब वो निकलेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी होगी। ये हरकत पाकिस्तान भी करता है, यही हरकत बांग्लादेश भी करता है, और यही हरकत अभी हमारे बाकी के पड़ोसी भी कर रहे हैं, जिन्होंने समय पर जब मुसीबत आई तब भारत के सामने झोली फैलाई, पर उन्होंने भारत को ही बाद में धोखा। पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव लड़ा जा रहा था पश्चिम बंगाल में, पर इस चुनाव की चर्चाएं देश के साथ साथ विदेश में भी थी। हमारे सारे पड़ोसी भी उत्सुक थे कि इस चुनाव के अंदर रिजल्ट क्या आने वाला है, और जैसे ही रिजल्ट बदला, जैसे ही टीएमसी की सरकार हटकर वहां पर बीजेपी की सरकार आई, तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी वो हमारे पड़ोसी देश लुंगिस्तान को हुई। सारी लुंगियां विरोध करने लग गई, हाय तौबा मचाने लग गई, अफरा तफरी करने लग गई, पता नहीं जाने वो इतने परेशान क्यों है। जबकि इलेक्शन हुआ भारत में, सरकार बदली भारत के एक राज्य के अंदर, पर उसकी अफरा तफरी हमारे पड़ोसी लुंगियों के देश में भी दिखाई दे रही है। आज आप सोशल मीडिया पर जगह जगह वीडियो देख रहे होंगे, जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है और उन्होंने एक बहुत लंबे जो विवादित मामला था बॉर्डर पर फेंसिंग करने का, जिसके लिए पिछली सरकारें जमीन नहीं दे रही थी, पर जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने तुरंत बीएसएफ को अपनी फेंसिंग करने के लिए जमीन अलॉट कर दी। और जैसे ही बीएसएफ ने अपना सर्वे का काम करना शुरू किया, वैसे ही हमने देखा कि लुंगिस्तान में लुंगिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उनके अंदर अफरा तफरी मच गई, उन्होंने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। बहुत सी जगह लुंगिया खुद विरोध कर रही है, बहुत सी जगह लुंगियों की फौज विरोध कर रही है, और बहुत सी जगह लुंगियों की वाइफ यानी उनकी महिलाएं विरोध कर रही है। पर मैं इनको बताना चाहता हूँ, 1971 में जब पजामा सलवार वाले देश वाले इन लुंगियों को मार रहे थे, यानी पाकिस्तान वाले जब बांग्लादेशियों को मार रहे थे, तब भारत ही था जिन्होंने 1971 में जाके इन लुंगियों को पजामा सलवार वालों से बचाया था। पर ये एहसान ये लुंगिया आज भूल चुके हैं और भारत के खिलाफ ही खड़े हैं। पर ये भारत और भारत की सेना को जानते नहीं है। जब भारत इनको आजाद करा सकता है तो भारत इनको 2 मिनट के अंदर गुलाम भी बना सकता है। पर लुंगियों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है और लुंगिया पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। पर भारत और भारत की जो सरकार है और भारत की जो आर्मी है, वो इस समय बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं है। वो जो ये बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर है, उसको परमानेंट सील करना चाहते हैं, ताकि उधर से आने वाले फ्यूचर में घुसपैठ की संभावना हो ही नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बदल जाए, तब ये लुंगी दोबारा से इधर आकर रहना नहीं शुरू कर दे। क्योंकि लुंगियों के सबसे ज्यादा पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जब बॉर्डर नहीं था तो ये बांग्लादेशी बंगाल में आकर यहाँ पर आकर अपने डॉक्यूमेंट बनवाते थे। डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी, उनका पूरा लाभ ये ले रहे थे। अगर इनको माहौल सही लगता था तो ये यहीं पे बस जाते थे, और अगर माहौल सही नहीं लगता था तो यहाँ से कमाकर ये पैसे अपने देश भेज रहे थे अपने घर वालों के लिए। तो आखिरकार मतलब पूरा फायदा यही उठा रहे थे। अब ये फायदा मिलना बंद होने वाला है, फेंसिंग हो जाएगी तो ये इधर से उधर से इधर नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से इन लुंगियों के पेट में दर्द हो रहा है। और आप देख रहे होंगे जगह जगह सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहा है या वीडियो दिख रहे हैं कि लुंगी किस प्रकार फेंसिंग का जो काम करने जा रही है भारत की सरकार और बीएसएफ, उसका विरोध कर रहे हैं। पर इनके विरोध से कुछ होने